हेलो फ्रेंड्स, स्टडी वैली 24/7 में आप सभी का बहुत स्वागत है। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। हमारी क्लास चल रही है भारत की नदियाँ। ये इसका सेकेंड पार्ट है जिसमें हम 50 क्वेश्चन कवर करेंगे। तो चलिए देखते हैं हम अपनी क्लास। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 26 क्या है। ट्वेंटी सिक्स है, यमुना नदी का उद्गम स्थल क्या है। ऑप्शन ए है शिमोगा जिला कर्नाटक में है। ऑप्शन बी है क्योंझर पहाड़ी जो उड़ीसा में है। ऑप्शन सी है यमुनोत्री हिमनद है, ये हिम्मत नहीं है। ऑप्शन डी है छोटा नागपुर पहाड़ जो झारखंड में है। राइट आंसर ऑप्शन सी है यमुनोत्री हिमनद उत्तराखंड। क्वेश्चन नंबर 27 है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी पंचनद में शामिल नहीं है। ए है व्यास, ऑप्शन बी है सतलज, ऑप्शन सी है सिंधु, ऑप्शन डी है रावी। राइट आंसर ऑप्शन सी है सिंधु। क्वेश्चन नंबर 28 है, कौन सी नदी हिमालयी नदी तंत्र का हिस्सा नहीं है। ऑप्शन ए है सिंधु, ऑप्शन बी है गंगा, ऑप्शन सी है ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन डी है गोदावरी। राइट आंसर ऑप्शन डी है गोदावरी, क्योंकि यह प्रायद्वीपीय नदी है। क्वेश्चन नंबर 29 है, किस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। ए है कोसी, बी है दामोदर, सी है गंडक, डी है सोन। राइट आंसर ऑप्शन बी है दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 30 है, तुलबुल परियोजना किस नदी पर स्थित है। ए है सतलज, बी है झेलम, सी है रावी, डी है व्यास। राइट आंसर ऑप्शन बी है झेलम नदी पर है तुलबुल परियोजना। क्वेश्चन नंबर 31 है, जब ब्रह्मपुत्र अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है तब इसे किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन है जमुना नदी, ऑप्शन बी है दिहांग, सी है लोहित और डी है सांगपो। राइट आंसर ऑप्शन बी है दिहांग के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 32 है, कौन सी नदी उड़ीसा में अपना डेल्टा बनाती है। ए है गोदावरी, ऑप्शन बी है महानदी, ऑप्शन सी है नर्मदा, ऑप्शन डी है ताप्ती। राइट आंसर ऑप्शन बी है महानदी। क्वेश्चन नंबर 33 है, निम्नलिखित में इनमें से कौन सी नदी ज्वार नदमुख नहीं बनाती। ऑप्शन ए है नर्मदा, ऑप्शन बी है महानदी, ऑप्शन सी है ताप्ती, ऑप्शन डी है मांडवी। राइट आंसर ऑप्शन बी है महानदी। क्वेश्चन नंबर 34 है, दक्षिण भारत की नदियां कौन सा अपवाह तंत्र रखती हैं। ऑप्शन ए है अरीय, ऑप्शन बी है जालीदार, ऑप्शन सी है खंडित, ऑप्शन डी है वृक्षनुमा। राइट आंसर ऑप्शन डी है वृक्षीय अपवाह तंत्र होता है जो दक्षिण भारत की नदियां हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है, कावेरी नदी का उद्गम स्थान कहाँ है। ऑप्शन ए है ब्रह्मगिरी पहाड़ियों में, ऑप्शन बी है ग्वालीगढ़ पहाड़ियों में, ऑप्शन सी है अमरकंटक में, ऑप्शन डी है सह्याद्री में। राइट आंसर ऑप्शन ए है ब्रह्मगिरी पहाड़ियों में है। क्वेश्चन नंबर 36 है, किस नदी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है। ऑप्शन ए है कावेरी, ऑप्शन बी है गोदावरी, ऑप्शन सी है नर्मदा, ऑप्शन डी है कृष्णा। राइट आंसर ऑप्शन ए है कावेरी को। क्वेश्चन नंबर 37 है, कौन सी नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। ए है गंगा ब्रह्मपुत्र गोदावरी, ऑप्शन बी है महानदी कृष्णा कावेरी, ऑप्शन सी है लूनी नर्मदा ताप्ती, ऑप्शन डी है पहला और दूसरा यानी कि ए और बी दोनों। राइट आंसर ऑप्शन डी है ए और बी दोनों, यानी कि गंगा ब्रह्मपुत्र गोदावरी महानदी कृष्णा कावेरी बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। लूनी जो नदी है ये अंतःस्थलीय है, ये कच्छ के रण में विलीन हो जाती है। नर्मदा और ताप्ती ये बंगाल की खाड़ी में ना गिर के अरब सागर में गिरती हैं।
क्वेश्चन नंबर 38 है, दामोदर किसकी सहायक नदी है? ए है गंगा, बी है हुगली, सी है पद्मा, डी है स्वर्णरेखा नदी। राइट आंसर ऑप्शन बी है हुगली नदी। क्वेश्चन नंबर 39 है, दामोदर नदी कहाँ से निकलती है? ऑप्शन ए है तिब्बत से, ऑप्शन बी है छोटा नागपुर से, ऑप्शन सी है नैनीताल से, ऑप्शन डी है सोमेश्वर पहाड़ी से। राइट आंसर ऑप्शन बी है छोटा नागपुर से। क्वेश्चन नंबर 39 है, कौन सी नदी अपना मार्ग परिवर्तित करने के लिए प्रसिद्ध है? ए है गंगा, बी है कोसी, सी है दामोदर, डी है गोमती। राइट आंसर ऑप्शन बी है कोसी। इसे बिहार का शोक कहते हैं, इसी की वजह से बिहार में बाढ़ आती है अक्सर। क्वेश्चन नंबर 41 है, किस नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं है? ऑप्शन ए है व्यास, ऑप्शन बी है चिनाब, ऑप्शन सी है रावी, ऑप्शन डी है सतलज। राइट आंसर ऑप्शन डी है सतलज। क्वेश्चन नंबर 42 है, कपिली किसकी सहायक नदी है? ए है गंडक, बी है कोसी, सी है गंगा, डी है ब्रह्मपुत्र। राइट आंसर ऑप्शन डी है ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है कपिली। क्वेश्चन नंबर 43 है, कौन सी नदी मध्य प्रदेश से निकलती है और खंबात की खाड़ी में गिरती है? ए है नर्मदा, बी है लूनी, सी है माही, डी है जवाई। राइट आंसर ऑप्शन सी है माही, जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। क्वेश्चन नंबर 44 है, कालिंदी नदी किस नदी का दूसरा नाम है? ए है गंगा, बी है यमुना, सी है भागीरथी, डी है ब्रह्मपुत्र। राइट आंसर ऑप्शन सी है भागीरथी। क्वेश्चन नंबर 45 है, कौन सा कथन भारतीय नदियों के विषय में सत्य नहीं है? पहला स्टेटमेंट है, हिमालय नदियां सदाबहार हैं, यानी कि 12मासी हैं, साल भर पानी बहता रहता उनमें। बी है, हिमालय नदियां बहुत छोटे डेल्टा का निर्माण करती हैं। सी है, प्रायद्वीपीय नदियों में पानी की मात्रा कम होती है। डी है, प्रायद्वीपीय नदियां मौसमी होती हैं। राइट आंसर ऑप्शन बी है, हिमालयी नदियां बहुत छोटे नहीं, बहुत बड़े डेल्टा का निर्माण करती हैं। सत्य नहीं पूछ रहा था, क्योंकि हिमालय नदियां सदाबहार होती, सही है पहला। प्रायद्वीपीय नदियों में पानी की मात्रा कम होती, ये भी सही है। प्रायद्वीपीय नदियां मौसमी होती हैं, ये भी सही है। क्वेश्चन नंबर 46 है, कावेरी नदी कहाँ गिरती है? ए है बंगाल की खाड़ी में, बी है अरब सागर में, सी है खम्बात की खाड़ी में। राइट आंसर ऑप्शन ए है बंगाल की खाड़ी में। क्वेश्चन नंबर 47 है, भारत और नेपाल के मध्य कौन सी नदी सीमा बनाती है? ए है सरयू, बी है काली, सी है रामगंगा, डी है पिंडार। राइट आंसर ऑप्शन बी है काली नदी। क्वेश्चन नंबर 48 है, भारत की किस नदी को जैविक मरुस्थल कहते हैं? ए है कोसी, ऑप्शन बी है गंगा, ऑप्शन सी है भिवानी, ऑप्शन डी है दामोदर। राइट आंसर ऑप्शन डी है दामोदर नदी को जैविक मरुस्थल कहा जाता है, क्योंकि यह बहुत ज़्यादा प्रदूषित हो चुकी है। क्वेश्चन नंबर 49 है, कौन सी नदी कच्छ के रण में विलीन हो जाती है, समाहित होती है? ऑप्शन ए है साबरमती, ऑप्शन बी है लूनी, ऑप्शन सी है बेतवा, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर ऑप्शन बी है लूनी नदी, इसे ही अंतःस्थलीय नदी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 50 है, गंगा नदी के किनारे सबसे बड़ा शहर कौन सा है? ऑप्शन ए है वाराणसी, ऑप्शन बी है कानपुर, ऑप्शन सी है पटना, ऑप्शन डी है इलाहाबाद। राइट आंसर ऑप्शन बी है कानपुर। क्वेश्चन नंबर 51 है, किस नदी में विश्व का सबसे बड़ा द्वीप माजुली स्थित है? ऑप्शन ए है गंगा, ऑप्शन बी है ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन सी है यमुना, ऑप्शन डी है पेन्नार। राइट आंसर ऑप्शन बी है ब्रह्मपुत्र में स्थित है और यह असम में है। तो ये थी हमारी आज की क्लास। अगर आपने क्लास एंड तक देखी है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।